अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने पीरियोडिक लॉ को देखा था, जिसमें हमें बताया गया था कि सर मोज़ले ने 1913 में एटॉमिक नंबर, जो कि एक न्यू प्रॉपर्टी थी एलिमेंट की, उसको डिस्कवर किया था। बाद में उसको एक लॉ के नाम से तरतीब दे दिया गया, जिसे पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना जाता है, जो कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस हैं, किसके, एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक मास के। तो इस लिहाज से एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जी, तो आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें भी हमने क्या करना है, जो बेस बनाना है इस पीरियोडिक टेबल की, वो हम बनाएंगे एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर इसकी बेस होगी, जो कि हमारे पास सर मोज़ले ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था 1913 में। जी, तो ये हमारे पास इसकी एक बेस है, जो कि एटॉमिक नंबर है, कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो बुनियाद रखी गई थी वो हमारे पास एटॉमिक नंबर थी, ना कि एटॉमिक मास। लास्ट टाइम हमने जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, इसके अलावा न्यूलैंड ऑक्टेव को देखा था, डुब्रेनर ट्राइएड को देखा था, वो गलत इसलिए थे, उसमें कुछ खामियां इसलिए थी कि उनकी जो बुनियाद थी हमारे पास, जो उनकी बेस थी, वो एटॉमिक मास थी। तो जब भी हम किसी चीज़ को एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट्स को तरतीब देते हैं, तो ये हमारे जितने भी मॉडल्स थे जो इस बेस पे थे वो गलत थे। तो जो बेस हमारे पास 1913 में एक नई बेस आई है एटॉमिक नंबर, जो कि एक नई प्रॉपर्टी एलिमेंट की, इस बेस पे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस करता है। अब देखें इसमें क्या किया गया, एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया पीरियड्स में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस लिहाज से क्या किया गया, एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया। अब देखें इस अप्रोच के, जो एटॉमिक नंबर बेस अप्रोच है, इसके दो फायदे होते हैं। एक तो हमारे पास ये क्या करता है, रेगुलरली इंक्रीज करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेगुलरली इंक्रीज। और दूसरा क्या ये करता है, हमारे पास फर्स्ट वन जो इसका बेनिफिट है कि ये रेगुलरली इंक्रीज करेगा। दूसरा इसका बेनिफिट हमारे पास आता है कि ये क्या है, फिक्स होता है हर एलिमेंट के लिए। जब फिक्स होगा तो इसकी पोजीशन का, हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक शॉर्ट सा क्या है, पीरियोडिक टेबल है, जो कि इधर हम पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रा नहीं कर सकते, जो कि हमारी बुक में गिवन है, बस वहीं से आपने देख लेना है। अब देखिए सपोज एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, एक का 30 है, 40 है, इस तरह से 50 है, एंड सो ऑन है। इस तरह से अगर हम एलिमेंट को देखते हैं, तो अगर हमें पता है कि एक एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक नंबर है 50 है, तो हम इस पीरियोडिक टेबल की इस पोजीशन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एटॉमिक नंबर के ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस पोजीशन पे होगा। अगर 30 है तो ये इस पोजीशन पे होगा, एंड सो ऑन। इस लिहाज से इसकी इम्पोर्टेंस है कि एक तो ये रेगुलरली इंक्रीज़ करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रेगुलरली इंक्रीज़ करवाना चाहें तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 118 तक ये क्या करेगा, पीरियड्स में रेगुलरली इंक्रीज़ करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। इस तरह से ये जब हम पूरा पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, उसको स्केच करते हैं, तो ये हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है, ये 1 से लेकर 118 तक ये क्या करेगा, रेगुलरली ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पीरियड्स में। लेकिन हमारे पास जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, उसमें हमें पता चलेगा कि जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में ये रेगुलरली इंक्रीज नहीं करता। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो कहते हैं कि जो एवरी 9th एलिमेंट जो होगा, एवरी 9th जो हमारे पास एलिमेंट होगा, उसकी खसूसियात क्या करेंगी, उसकी खसूसियात हर 8वें एलिमेंट के बाद क्या हो जाएंगी, वो खसूसियात सेम हो जाएंगी ग्रुप्स के अंदर। इस अंदाज से एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। और उसमें जो ये तो एक जो छोटे ग्रुप्स हैं जिसमें 8 एलिमेंट्स को तरतीब दे सकते हैं, उसमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, जो एलिमेंट्स की खसूसियात हैं, वो हर जो हमारे पास
नाइन्थ एलिमेंट आएगा, हर 8वें के बाद जो नाइन्थ एलिमेंट आएगा, जो 9वां एलिमेंट होगा, उसकी खसूसियात किससे मिल जाएंगी, पहले से मिल जाएंगी 8 एलिमेंट्स के बाद। लेकिन जो लॉन्ग हमारे पास रोज आएंगे जिनमें हम 18 एलिमेंट्स को तरतीब दे सकते हैं, उसमें क्या कंडीशंस होंगी, क्या हालात होंगे, हम वो भी देख लेते हैं। उसमें जो लॉन्ग रोज होगी हमारे पास, जो लंबे वाली होंगी जिसमें 18 एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाता है, उसमें क्या होगा, हर 18 एलिमेंट्स के बाद 19 में से जो खसूसियात होंगी, जो हमारा 9th ये 19वां एलिमेंट होगा, उससे उसके साथ ये क्या करेंगी, ये खसूसियात क्या करेंगी, मिल जाएंगी। यानी कि जब हम इसको यहाँ पे फर्स्ट नंबर कंसीडर करते हैं तो इस तरह 18 तक जाते हैं, तो जो हमारा 9th एलिमेंट आएगा वो यहाँ पे आएगा। ग्रुप्स के अंदर खसूसियात किस बेस पे सेम होती हैं मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में। अब देखें, इस एलिमेंट की खसूसियात इससे मिल जाएंगी, और इस केस में क्या था, यहाँ पे 8 और 9 की खसूसियात क्या करेंगी, हर 8वें एलिमेंट के बाद पहले की जो खसूसियात है वो 9 एलिमेंट से मिल जाती हैं। तो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तैयार क्या करना है, एक बात तो ये है कि जो इसकी बेस है उसको आपने मेंशन करना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, जदीद पीरियोडिक टेबल है, उसकी जो हमारे पास बेस है वो है एटॉमिक नंबर, जो कि 1913 में एच मोज़ले ने डिस्कवर किया था। अब देखिए, इसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टीज होती है, वो 2 होती हैं। एक फर्स्ट वन है हमारे पास कि ये क्या करता है, रेगुलरली इंक्रीज करता है, यानी कि इसमें कोई गैप्स नहीं होते। अगर हम पीरियड्स में देखते हैं तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 118 तक जाएगा। दूसरी बात क्या करनी है, आपने बतानी है एटॉमिक नंबर की जो खसूसियत है कि ये फिक्स होता है, फॉर एवरी एलिमेंट ये क्या है, फिक्स है, हर एलिमेंट के लिए ये फिक्स होता है। लिहाजा क्या है, इससे किसी भी एलिमेंट का पोजीशन का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान हो जाता है। और जो नंबर 3rd पे हमारे पास जो आपने बात करनी है वो ये है कि हम जो इसमें पीरियड्स हैं वो कितने हैं, 7 हैं, और इसमें लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट्स को जब तरतीब दिया जाता है तो हर 8वें एलिमेंट्स के बाद जो खसूसियात हैं वो 9वें के साथ मिल जाती हैं, सेम हो जाती हैं। ऐसे पीरियड्स जिनके अंदर 18 एलिमेंट्स को रखा जा सकता है, उनकी जो खसूसियात होंगी वो 18 एलिमेंट्स के बाद जाके क्या होंगी, सेम हो जाएंगी जी। तो हमारे पास जो हर 8वें एलिमेंट के बाद जो खसूसियात रिपीट हो रही हैं वो किस में होती हैं, हमारे पास हर 9वें एलिमेंट्स के साथ मिल जाती हैं। उसमें हमारे पास लिथियम और सोडियम की एग्जांपल उसने दी हुई है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और लिथियम का होता है 3। इसके दरमियान गैप कितने का आ रहा है, 8 का गैप आ रहा है। और क्या होगा, 8 एलिमेंट के बाद पहले से खसूसियात क्या होंगी, मिल जाएंगी, यानी कि 11वें एलिमेंट की खसूसियात तीसरे से मिलती होंगी। सोडियम की खसूसियात लिथियम से क्या करती हैं, मिल जाती हैं। तो इस तरह से आपके पास उसने एक एग्जांपल भी दी है, और किस बेस पे ये सारा मैटर करती हैं खसूसियात, ये आपको आने वाले लेक्चर में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बता दी जाएंगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।